एसआई भर्ती 2021 ये वो मुद्दा है जो पूर्व गहलोत सरकार से लेकर अब तक राजस्थान का सियासी तापमान लगातार बढ़ाता रहा है। पेपर लीक 2023 के विधानसभा चुनाव में भी एक बड़ा मुद्दा था, लेकिन एसआई भर्ती 2021 को लेकर सरकार अब तक कोई बड़ा फैसला नहीं कर पाई है। वहीं अब इस मामले में हाईकोर्ट ने सरकार को फटकार लगाई है। साथ ही हाईकोर्ट ने कहा कि हर हाल में 18 नवंबर के दिए गए यथास्थिति के आदेश का पालन होना चाहिए। तो आखिर एसआई भर्ती 2021 पर सरकार को फटकार क्यों लगाई गई? और तो और इस मुद्दे पर किरोड़ी लाल मीणा के मुंह पर उंगली आने का भी एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वहीं अशोक गहलोत ने भी सरकार को इस मामले पर जमकर घेरा। तो चलिए एसआई भर्ती 2021 पर राजस्थान में कौन सी सियासी खिचड़ी पक रही है, जानते हैं आज की इनसाइड स्टोरी में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आकिल हुसैन और इस स्पेशल शो में हम बात करते हैं राजस्थान में चल रही बड़ी चर्चाओं के पीछे की इनसाइड स्टोरी की। तो देखिए, किरोड़ी लाल मीणा राजस्थान की राजनीति में पिछले करीब 40 सालों से सक्रिय हैं। कई बार वो विधायक बने हैं, राज्यसभा के सांसद भी रह चुके हैं और मौजूदा वक्त में भजन लाल सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं। किरोड़ी लाल मीणा को राजस्थान में बाबा किरोड़ी के नाम से जाना जाता है। बाबा किरोड़ी की पहचान है उनका आम जनता के लिए सरकारों से भिड़ना, फिर वो चाहे सरकार विपक्ष की हो या फिर अपनी। मौजूदा वक्त में भी बाबा किरोड़ी एसआई भर्ती परीक्षा 2021 को रद्द करने की मांग को लेकर अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रहे हैं। लेकिन इस बीच उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। परीक्षा रद्द हो जाएगी, आपको लगता है क्या? इस वायरल हो रहे वीडियो में सवाल किया गया था एसआई भर्ती परीक्षा के रद्द होने या नहीं होने को लेकर, जिसके बाद बाबा किरोड़ी ने अपने मुंह पर उंगली रख ली और हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बिना कोई जवाब दिए वो चलते बने। अब बाबा किरोड़ी का ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। साथ ही बाबा के समर्थक बाबा के इस व्यवहार से सख्ते में नजर आ रहे हैं। देखिए, राजस्थान में एसआई भर्ती परीक्षा लीक का मामला उस वक्त खुला था जब एसओजी प्रदेश में पेपर लीक की परीक्षाओं की जांच कर रही थी। इसी जांच के दौरान पता चला कि कांग्रेस शासित गहलोत सरकार के दौरान 2021 में हुई भर्ती परीक्षा का भी पेपर लीक हुआ था। इस मामले में अब तक 50 से ज़्यादा ट्रेनी एसआई के साथ ही पेपर लीक माफिया और यहाँ तक कि आरपीएससी के सदस्यों की भी गिरफ्तारी हो चुकी है। जिसके बाद जहाँ अभ्यर्थियों ने पेपर रद्द की मांग शुरू कर दी थी, तो वहीं इन अभ्यर्थियों को साथ मिला सरकार में मंत्री किरोड़ी लाल मीणा का। अब इस विवाद को बढ़ता देख मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने परीक्षा रद्द की जाए या नहीं को लेकर एक कमेटी का गठन किया था। इधर मामला कोर्ट में भी पहुंच गया था। इस कमेटी ने तकरीबन 2 महीने के बाद सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंप दी थी, लेकिन सरकार परीक्षा रद्द करने के मामले पर अब तक कोई बड़ा फैसला नहीं ले पाई है। इधर किरोड़ी बाबा लगातार परीक्षा रद्द करने के लिए आवाज़ बुलंद करते ही रहे हैं, लेकिन बीते शुक्रवार को देश के गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करने के बाद कहा जा रहा है कि किरोड़ी लाल मीणा के सुर बदले बदले नजर आ रहे हैं। वैसे ये पहला मामला नहीं है जब किरोड़ी लाल मीणा ने किसी सवाल पर अपने मुंह पर उंगली रखी हो। इससे पहले जब किरोड़ी लाल मीणा ने लोकसभा चुनाव से पहले 7 सीटों पर जीत का दावा किया था और अपने इस्तीफे की बात कही थी, उसमें बीजेपी की 4 सीटें हार जाने पर बाबा किरोड़ी के इस्तीफे पर सवाल किया गया। उस वक्त भी उनका अंदाज कुछ ऐसा ही था। और यही नहीं, इस्तीफा देने के बाद जब सवाल सरकारी गाड़ी पर आया, तब भी किरोड़ी लाल मीणा का रिएक्शन कुछ ऐसा ही था। खैर, गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ से मुलाकात के बाद क्या किरोड़ी लाल मीणा फिर उसी तल्ख अंदाज में एसआई भर्ती परीक्षा रद्द करने के लिए आवाज़ अपनी उठा पाएंगे या नहीं, ये तो खैर आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन किरोड़ी से अलग एसआई भर्ती परीक्षा को लेकर बीते रोज़ ही पूर्व मुख्यमंत्री रहे अशोक गहलोत के बयान ने भी राजस्थान में सियासी तापमान को बढ़ा दिया। प्रदेश के सबसे ज्वलंत मुद्दे सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा पर बोलते हुए गहलोत ने कहा कि सरकार को पूछना चाहिए कि उन्होंने एसआई भर्ती में चयनितों को जिले में क्यों भेजा था। पूरे देश में 70 जगहों पर पेपर लीक हुआ, यहाँ तक कि केंद्र सरकार में भी पेपर लीक हुए हैं। पेपर लीक कैसे बंद किया जाए, उस पर सरकार को चर्चा करनी चाहिए।
किसी भी भर्ती पेपर लीक में नियोजित कार्रवाई करनी चाहिए, चाहे उन्हें गिरफ्तार किया जाए या निलंबित किया जाए, लेकिन इस मामले को लंबित नहीं किया जाना चाहिए। सरकार इस मामले को लेकर जानबूझकर लंबा कर रही है ताकि माहौल बिगड़ता रहे, ऐसा कहना है अशोक गहलोत का। तो सुनिए उनका भी पूरा बयान। ये तो लोग पूछ रहे हैं कि जिले में भेजे क्यों आपने क्यों तो पोस्टिंग दी, क्यों सस्पेंड कर रहे हो? क्योंकि चाहते हैं कि ये जो पेपर लीक होना, 70 जगह पेपर लीक हुआ, 70 पेपर लीक हो चुके देश के अंदर, 70। गुजरात में, यूपी में, पंजाब में, बिहार में कहाँ पेपर लीक नहीं हुए? केंद्र सरकार में पेपर लीक हो गए थे, आपको मालूम है, नीट वाले। तो तमाम जगह पेपर लीक हुए, उसकी केंद्र सरकार को राज्यों के साथ मिलकर के बात करनी चाहिए कि पेपर लीक के जो ऐसे बन गए हैं, गैंग बन गई है और ऑर्गेनाइज वे में काम करने लग गए हैं, पेपर लीक का काम, वो बंद कैसे हो, उस पर विचार करना चाहिए। ये तो रही सियासत की बात। अब करते हैं हाईकोर्ट की उस तल्ख टिप्पणी की बात जिससे भजनलाल सरकार के माथे की शिकंद बढ़ी हुई है। दरअसल ट्रेनी एसआई को फील्ड ट्रेनिंग पर भेजने के लिए पुलिस मुख्यालय के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी। इस पर सोमवार यानी आज हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई में हाईकोर्ट ने कहा कि हमने 18 नवंबर को यथास्थिति का आदेश दिया था। उस आदेश के बाद भी ट्रेनी एसआई को फील्ड ट्रेनिंग में भेजे जाने का आदेश कैसे जारी हुआ? ये अदालत की अवमानना है। आपको अगर याद होगा, देखिए हमने अपने इसी चैनल पर उस आदेश के बाद जब ये आदेश पारित किया गया, हमने एक वीडियो किया था जिसमें ये सवाल रखा गया था कि क्या ये हाईकोर्ट के आदेश की अवमानना नहीं है। तो चलिए खैर, कोर्ट की अब टिप्पणी इसलिए भी आई है क्योंकि बीते दिनों पुलिस भर्ती और पदोन्नति बोर्ड एडीजी विपिन कुमार पांडे की तरफ से एक आदेश जारी हुआ था जिसमें 2021 के सभी ट्रेनी एसआई को प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए आवंटित रेंज के जिलों में भेजे जाने के लिए कहा गया था। उसके बाद 9 और ट्रेनी एसआई को सस्पेंड भी कर दिया गया। इससे पहले 11 और ट्रेनी एसआई सस्पेंड किए जा चुके थे, यानी अब तक कुल 20 ट्रेनी एसआई निलंबित भी हो चुके हैं। एसओजी ने इस मामले में अब तक 45 ट्रेनी एसआई को गिरफ्तार किया था, जिनमें से 25 को तो जमानत भी मिल चुकी है। ये कार्रवाई राजस्थान पुलिस द्वारा की जा रही है। वहीं हाईकोर्ट में करीब 42 ट्रेनी एसआई ने पार्टी बनने की एप्लीकेशन लगाकर कहा था कि हमने अन्य सरकारी नौकरी छोड़कर ये नौकरी ज्वाइन की है, हमने ईमानदारी के साथ परीक्षा दी है, हमारा कोई दोष नहीं है, हमें ट्रेनिंग से नहीं रोका जाए। हाईकोर्ट ने भी इन सभी को मामले में पक्षकार बना लिया है। अब इन सियासी हलचल और कोर्ट की टिप्पणी के बाद कहीं ना कहीं भजनलाल सरकार भी प्रेशर में आ गई है कि एसआई भर्ती 2021 पर जल्द फैसला अगर भजनलाल सरकार ने नहीं लिया तो भजन सरकार पर भी सवाल उठने लगेंगे। क्योंकि जब ट्रेनी एसआई को जिलों में भेजने के लिए कहा गया था तब सियासी गलियारों में भजनलाल सरकार पर यही सवाल उठे कि आखिर सरकार को अब दिक्कत कहाँ आ रही है। जब सरकार ने खुद माना कि एसआई भर्ती में गड़बड़ हुई है तो सरकार इस पर फैसला क्यों नहीं ले पा रही? और इस बात को तूल दिया भजनलाल सरकार में ही कैबिनेट मंत्री किरोड़ीलाल मीणा के उस बयान ने जिसमें बाबा किरोड़ी ने कहा था कि एसओजी ने, पुलिस हेडक्वार्टर ने और सब ने इस भर्ती को रद्द करने के लिए कह दिया है। इस भर्ती को रद्द किया जाना चाहिए, लेकिन अंतिम फैसला लेना सीएम के हाथ में है। सुनिए किरोड़ीलाल मीणा का भी वो बयान। जिस एसओजी को जांच दी उस एसओजी ने पेपर रद्द करने का कह दिया, पुलिस हेडक्वार्टर ने कह दिया, एडवोकेट जनरल ने कह दिया, कैबिनेट सब कमेटी ने कह दिया। अब ये तो मुख्यमंत्री जी के हाथ में ही कब इसको रद्द करेंगे। और यहाँ तक इंट्रोगेशन में आ गया कि एक मेंबर बाबूलाल ने 30 दिन पहले पेपर रामूराम रायका को दे दिया। अब 30 दिन पहले जो पेपर मिल गया वो कितनी जगह गया होगा, तो वो तो जांच का विषय है, लेकिन ये भर्तियां रद्द होनी चाहिए, मैं अब भी कह रहा हूँ। तो सर क्या कारण रहा है कि फिर जब इतनी सब चीजें आ गई उसके बावजूद कोई निर्णय नहीं हो पा रहा है? कारण तो मुख्यमंत्री जी बता सकते हैं। किरोड़ीलाल मीणा ने अपने इस बयान में सवाल भी उठाया था कि आयोग के सदस्य बाबूलाल कटारा ने
रामूराम रायका को 1 महीने पहले ही पेपर दे दिया था। अब पेपर 1 महीने पहले जब निकल गया है तो वो कहां कहां तक पहुंचा होगा, यह जांच का विषय है। हालांकि अब किरोड़ी इस मामले पर अपने मुंह पर उंगली रखे हुए नजर आ रहे हैं, जो कि जमकर सवालों में घिर रहा है। और किरोड़ी लाल मीणा के मुंह पर इसी उंगली रखने के बाद सियासी गलियारों में कहा जा रहा है कि एसआई भर्ती 2021 को शायद रद्द नहीं किया जाएगा। खैर, रद्द किया जाएगा या नहीं ये तो सरकार के हाथ में है और इस पर फैसला कब और क्या होगा ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन आपकी एसआई भर्ती 2021 को लेकर क्या राय है? आप भी अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और राजस्थान से जुड़ी हर खबर के लिए आप TV9 राजस्थान को सब्सक्राइब करें।